आज पढ़ाई हो रही है। अध्याय पहला में हेडिंग है भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण, काउजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हेडिंग भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण, यानी भारत में इंडिया में राष्ट्रवाद के डेवलपमेंट के विकास के कौन कौन से कारण हैं, ये पढ़ा रहे हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अभी ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही है क्योंकि कोरोना काल का समय है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण क्या है? भारत का राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण। मतलब पहला कारण क्या है, इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। फर्स्ट कारण है भारत में इंडिया का राजनीतिक व आर्थिक स्तरीकरण। हमारा जो स्तरीकरण है बहुत ही नीचे स्तर का है, हमें ऊपर आना होगा और भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक एवं आर्थिक एकता स्थापित करनी होगी। इस प्रकार की एकता प्राचीन भारत में न तो मौर्य काल में स्थापित हो सकी और न ही मुगल काल में हो सकी आज तक। तो मुख्य कारण यह है कि प्राचीन या मध्यकाल में यातायात तथा संचार की साधनों का अभाव था। अंग्रेजों ने विभिन्न क्षेत्रों को विजय की रेखा में सुदृढ़ बढ़ाने के लिए रेल मार्ग, सड़क, यातायात, डाक, तार आदि का विकास किया। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव। सेकंड पॉइंट है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव भी ये दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है। तो देखिएगा, सरकार ने कोशिश कर रही है विकास के लिए, इंडिया का राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। हर तरह से यहाँ के लोग को मदद करना चाह रही है। तीसरा है मध्यम वर्ग का उदय। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है मध्यम वर्ग का उदय। भारत में नवोदित मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डेवलपमेंट के लिए विकास अहम भूमिका निभाई है। अंग्रेजी शासनकाल में मध्यम वर्ग का उनकी प्रशासनिक तथा आर्थिक नीतियों के कारण क्रमिक उत्थान हुआ, है ना। उत्थान हुआ मतलब डेवलपमेंट किया। बड़े बड़े नगरों में भारतीयों का एक नया अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग उत्पन्न हो रहा था, जो बुद्धिजीवी था और जिसने इंग्लैंड में भी शिक्षा ग्रहण की थी। इस वर्ग का उद्देश्य प्रशासन में नियुक्तियां प्राप्त करना था, है ना। कम्युनिकेशन से पास करके प्रशासन में अपना स्थान लेने का लक्ष्य रखा गया था। चौथा पॉइंट है भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। यानी भारत में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के विकास के लिए अनुकूल भूमि तैयार किया था। और सरकार प्रयासरत है कि पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन ने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जनित बेहोशी की अवस्था से मुक्त कराना, राजा राम द्वारा संस्थापित ब्रह्म समाज ने सुधारों को दिशा में ऐसा कार्य किया कि उन्हें नए युग का अग्रदूत कहा जाने लगा। उनको नए युग का अग्रदूत कहा जाने लगा उनको, है ना। पांचवा पॉइंट आइए, भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास। यानी देश आज़ाद हुआ और इंडिया में तीव्र गति से इसका विकास हुआ। संसाधनों की हर तरह से सरकार अभी भी प्रयासरत है कि हम कैसे अपने देश को समृद्ध करें,
विकास के रास्ते में लाएं, आगे बढ़ाएं। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासकों में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना की प्रधानता और भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार। भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। पहले हमारी अंग्रेजी शासन ने यहाँ के लोग को, इंडिया के लोगों को अपने बंधक के रूप में रखा है और काफ़ी शोषण किया है, और उस शोषण से हमारी नींव हिल गई है। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट है प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव। यानी प्रशासनिक सेवा में इंडिया के लोगों के साथ अंग्रेज ने भेदभाव किया है। क्या किया है? भेदभाव किया है। ये भेदभाव के कारण ही हमारा देश कमज़ोर है, हम पीछे हैं, और अंग्रेजी शासन ने यहाँ के लोगों को शोषण किया है, दबा के रखा है। अगला पॉइंट विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटना का प्रभाव भी ये देश के विकास के लिए ये घातक सिद्ध होता है। हमारा देश जब जब आगे बढ़ना चाहा है तो यहाँ विदेशी शासन का प्रभाव हमारे देश में काफ़ी बढ़ चढ़ के रहा है। इस कारण से हमारा देश आगे बढ़ने में असफल रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कई महत्वपूर्ण कारणों का योगदान रहा है ना। जब जब देश आगे बढ़ना चाहा तब तक अंग्रेज के शासन के चलते हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था की परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था द्वारा भारतीयों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में जघन्य अत्याचार और शोषण किया गया है। जघन्य अत्याचार और शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर किया गया है। इन नवीन वर्गों और समुदायों के उदय के बीच ही देश में ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक लहर दौड़ गई। परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय चेतना का तीव्र गति से विकास हुआ और कुछ महत्वपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद के विकास को ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रतिकूल उत्पन्न करने में सहायता महसूस किया गया है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज लोग यहाँ शासन करते थे, हमारी शासन नहीं थी, हम लोगों को दबा के रखा गया था। पहले यहाँ पर बात समझिएगा, अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज का शासन था और अंग्रेज जो बोलते थे वही होता था। हम उनके चंगुल में थे, हम उनके अधिकार में थे। भारत को आस्ते आस्ते चंगुल से निकाला गया है और हमारी इंडिया के लोगों से काफ़ी शोषण किए, यहाँ के लोगों को काफ़ी शोषण किया गया, भेदभाव किया गया यहाँ के लोगों को। जब जब हम आगे बढ़ना चाह रहे थे तो इंडिया के लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा कुचल दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये देश अंग्रेजों की चंगुल से बहुत ही मेहनत, बहुत ही परिश्रम के साथ निकला है। बात समझ रहे हैं? बहुत ही परिश्रम के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ है, क्योंकि पहले अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला था हमारे यहाँ। बात समझ रहे हैं? हम उनके चंगुल में थे। धीरे धीरे चंगुल से हम बाहर आए और देश आज़ाद हुआ और हम खुला पंछी की तरह जीने लगे। तब देश आस्ते आस्ते हमारा विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम बढ़ रहे हैं। हमारी यही कामना है कि हम आगे बढ़ते रहे, हमारा देश विकास के रास्ते में आगे बढ़ते रहे, है ना। बस आज इतना ही।